हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हमारे इन क्लासेस में मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया हुआ है और उसी सिलसिले में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम था उसको खत्म कर चुके हैं। उसके साथ ही हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फ्रैक्शंस में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना सीख चुके हैं। तो आइए देखते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि भाई हम इसमें और कौन कौन से नए टाइप या अलग कंसेप्ट को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने पिछली वीडियो के लास्ट में जो सम किया था उसमें हमने आपको बताया था ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैसे फाइंड करते हैं। ए रेशो बी रेशो सी जो हमारी पिछली वीडियो का लास्ट सम था वो इसी के ऊपर बेस्ड था। तो वहीं से थोड़ा रिकैप करते हैं और उसके बाद एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे इसके हम थोड़ा रिकैप करने के लिए इसके ऊपर एक सम करते हैं। जैसे हमको दे देता है ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 2/5, ये 2 है। बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 2/3 और C इक्वल टू D मल्टीप्लाई 1/4। आपको ये सम दे देता है और आपको कहता है ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आप इसको सिंपल में बनाओगे। जैसे ए रेशो बी बनाओगे, इसको यहां से बी या नीचे आएगा, इसके नीचे 1, यहां से यहाँ नीचे आएगा, यानी कि 2/5। बी बाई सी कितना आएगा? बी रेशो सी 2/3। सी बाई डी कितना आएगा? 1/4। यहां से सी नीचे इसके, यहां से इसके नीचे डी। ठीक है, यहां से क्या आएगा? डी नीचे। तो अभी हम देखते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ए बी रेशो सी रेशो और डी। ए बी कितना है? 2/5, 2/5। बी सी कितना है? 2/3। सी डी कितना है? 1/4। आपको क्या फाइंड करना है? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैसे फाइंड करोगे? मैंने आपको बताया था 2 दूनी 4, 4 एकम 4। देखो 2 कि 2 के साथ गुना, फिर जो कुछ आएगा उसकी इसके साथ गुना। फिर या आप ऐसे मत करो, ऐसे कंफ्यूज होने के चांस ज्यादा रहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपको कुछ खाली जगह दिख रही होगी, वहां पर एक सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल लगाए। कुछ एक खाली जगह दिख रही है आपको, ये खाली जगह है। इसके लेफ्ट या राइट में जो भी नंबर पास में है उनमें लेफ्ट राइट में, अप डाउन में नहीं, लेफ्ट राइट में वो नंबर, इसके लेफ्ट या राइट में क्या है? 5। इसमें भी इधर क्या आएगा? 5। इसके लेफ्ट में 3, इसके राइट में 2, इसके राइट में 1, इसके राइट में 1। देखो इसके नजदीक 5 5, इसके नजदीक 3 3, इसके नजदीक 2, इसके नजदीक 1। अब कुछ नहीं करना, इनकी ऐसे सीधा गुणा करते चलो। ऐसे कैसे? सीधा। अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और उसमें गलती होने के चांस रहते हैं। ऐसे करोगे आपसे कभी गलती नहीं होगी। देखो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, ठीक है। 5 दिए 15, 15 एकम 15, ठीक है। 5 दिए 15, 15 चौके 60। क्या ये एक प्रॉपर रेशो है? क्या ये एक प्रॉपर रेशो है? 4 10 15 60। हाँ, यह एक प्रॉपर रेशो है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जिसपे सभी चारों के 4 नंबर्स एक ही पे कट जाएं। तो हमारा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कितना आ गया? 4 रेशो 10 रेशो 15 रेशो 60। तो हमारा ये कितना आ गया? ये हमारा क्या गया? आंसर। ये हमारा क्या गया? आंसर। ये ऐसे करना है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसमें कौन कौन से तरह के सवाल और बन सकते हैं रेशो में। किस किस टाइप के सवाल और बन सकते हैं, थोड़ा पिछली वीडियो को रिकैप करने के लिए था एक सम। इसके बाद देखते हैं आज का हमारा सेकंड सम, या आप कह सकते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट भी कह सकते हैं इसको। मैं कहता हूं 320 रुपए को, ये रुपीज RS,
ए और बी में ए और बी में 3:5 3:5 के अनुपात में बांटा गया है। 3:5 में 3:5 के अनुपात में बांटा गया है। के अनुपात में बांटा गया है। तो बी का हिस्सा फाइंड करना आपको। बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा कितना है? तो हम इसको सोल्व करते हैं कि भाई बी का हिस्सा कितना है। देखो इसने क्या कहा है, ए रेशो बी कितना है? 3:5। इसने दिया हुआ है ए और बी में 3:5 के अनुपात में बांटा गया, यानी कि ए की 3 बी की 5 इसके रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी में कितना? 3:5। तो इसने क्या कहा है, बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा फाइंड करना है। इसके टोटल हिस्से कितने हैं? रेशो का मतलब ही क्या होता है? सबसे पहले तो अनुपात का मतलब होता है हिस्से, टुकड़े। इसने कितने टुकड़े किए हैं? 8। देखो 5 और 3 कितना है? टोटल कितने टुकड़े हैं? 8। लेकिन इस 8 के कितने रुपए में बांटा है? इस जो ये 8 टुकड़े हैं ये किसके टुकड़े हैं? रुपए के। रुपए कितने हैं टोटल? 320। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसने 320 रुपए को 8 टुकड़ों में बांटा हुआ है, और 8 टुकड़ों में 5 टुकड़े तो किसके हैं? बी के हैं, और 3 टुकड़े किसके हैं? ए के हैं, तभी तो 8 होंगे। अब इसने क्या कहा है कि भाई ए और बी में 3:5 के अनुपात में किसको बांटा गया? 320 रुपए को। तो बी का हिस्सा कितना है हमको ये बताना है। इसने अनुपात कितना दिया? 3:5। 3:5 मतलब टोटल कितना है? 8। 8 टुकड़े हैं, उसने 320 रुपए को 8 टुकड़ों में बांटा है, तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320/8, यानी कि 8 चौक 32, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? 40। यानी कि एक टुकड़े की वैल्यू 40 है, तो 5 की कितनी आएगी? एक की 40 है, 5 की कितनी आएगी? 200। 3 की कितनी आएगी? एक की 40 है, 3 की कितनी आएगी? 120। अभी आप इसको फाइंड ऐसे भी देख सकते हो, 120 प्लस 200 कितना आएगा? 320। और रुपए भी कितने थे? 320। यानी कि हमारा लॉजिक क्या है? बिल्कुल सही है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि बी का हिस्सा कितना है, इसमें हमको क्या फाइंड करना है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना आ गया? बी का हिस्सा कितना आ गया? 200। बी का हिस्सा कितना आ गया? 200। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले इसमें यही टाइप आती है कि भाई 320 रुपए हैं, उनको ए और बी में 3:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा कैसे फाइंड करेंगे? ए और बी के टोटल कितने हिस्से हैं? 8। 8 की उस 8 के कितने टुकड़ों में बांटा गया? 320। 8 है, 8 जो 8 टुकड़े हैं ये किसकी वैल्यू है? 320 की। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। बी की कितनी है? 5। एक की 40 है, तो बी की कितनी आ जाएगी? 200। या और 3 की कितनी आ जाएगी? 120। अभी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ए की पूछे तो 120, बी की पूछे 200। अगर ये पूछ ले ए और बी में कितने का अंतर है, यानी कि उनके बीच जो धनराशि बांटी गई है, जो उनके बीच में रुपए बांटे गए हैं, उनमें अंतर कितने का है, तो आप कितने का हो गए? 80 का। या आप ये भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इनके बीच अंतर कितना है? 2 का। एक की वैल्यू कितनी है? 40। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। ये आपको कब करना है? जब आपसे पूछे ए और बी में कितने का अंतर है, ठीक है। अगला सम देखते हैं इसी टाइप का एक और। सेकंड समाज का देखो,
देखो, अमर और सुरेश में किसी धन को 3:5 के अनुपात में बांटा गया है। 3:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो बांटा गया है अमर का धन सुरेश से 500 रुपए ज्यादा है, तो कुल धन कितना है। कुल धन हमसे क्या पूछा है, कुल धन कितना है। अभी देखो इसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अमर और सुरेश है कोई, उसमें किसी धन को हमको नहीं पता वो धन कितना है, किसी धन को अमर और सुरेश में 3:5। देखो अमर पहले है तो अमर के लिए 3 आएगा, सुरेश बाद में है तो सुरेश के लिए बाद वाला यानी कि 5 आएगा। किसी धन को 3:5 में बांटा गया। अमर का धन सुरेश से 500 रुपीज, यहाँ पर कम आएगा, 500 रुपए कम है। 500 रुपए कम है तो कुल धन राशि कितनी है, तो यानी कि कुल धन कितना है हमको क्या निकालना है। पहले आपको इसने क्या कहा, तो कुल धन कितना है, यानी कि हमको अमर प्लस सुरेश दोनों को मिलाकर जितना धन बनेगा उसकी वैल्यू निकालना है, कुल धन निकालना है, यानी कि दोनों की धन निकालना है। यानी कि देखो इसने क्या कहा, अमर का धन सुरेश से 500 रुपए कम है। सुरेश से कितना कम है, 500 रुपए। अगर हम इस रेशो में देखें, सुरेश का धन कितना है 5, अमर का धन कितना है 3। अमर का धन सुरेश से कितना कम है, यहाँ से सुरेश से अमर का धन है जो वो सुरेश से कितना कम है 2, यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, अमर का धन सुरेश से 500 रुपीज कम है, यानी कि इस 2 की वैल्यू इसने 500 दे रखी है हमको। यहाँ देखो अमर का धन सुरेश से कितना कम है 2, लेकिन क्या कह रहा है कि भी अमर का धन सुरेश से 500 कम है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ गई 500। 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 250। कैसे 500/2, ये 2 यहाँ से जाके इसके अंडर रूट में जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। हमको क्या निकालना है, कुल धन निकालना है। कुल धन कितना है 5 और 3 8, यानी कि अमर और सुरेश का जितना धन मिलाएंगे वही तो कुल धन होगा। कुल धन कितना हमारे पास 8, 5 और 3 8, तो इस 8 की वैल्यू क्या आएगी 8, 250 गुना 8, ठीक है 250 गुना 8, यानी कि आगे 8 40, यानी कि कुल धन कितना है 2000। कुल धन कितना है 2000, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 की वैल्यू 250 आ गई तो सुरेश का धन कितना है 250 गुना 5, अमर का धन कितना है 250 गुना 3। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू 250 है, 5 की वैल्यू 250 गुना 5, 0 5 5 25, 5 दूनी 10, 1250, और यहाँ से आएगी 750। 1250 और 750 कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 2000। इससे अच्छा आप सब्ट्रैक्ट करो, 5 और 3 कितना होगा 8। 1 की वैल्यू अगर इसने 250 बता दी है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। ठीक है, एक इस टाइप के सम भी आप पूछ सकता है आपसे, तो इस टाइप के सम बड़े इजीली बड़े बेसिक मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं और कैसे कैसे सम हमसे पूछ सकता है। अब ये टाइप सेकंड, जैसे टाइप सेकंड का सम था ये। अभी एक और देखते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हम भी लेवल को बढ़ाते चलेंगे। कोई
ऐसा कोई टाइप नहीं होगा कि भी जिससे आप सोल्व ना कर सके, क्योंकि अब हमारा मकसद सभी समों को सोल्व करना ही नहीं है, सभी समों को छोटे से छोटे तरीके से और जल्दी से कम समय में कैसे सोल्व किया जाए वो भी हमारा एक टारगेट है। जैसे आज हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक कार और मोटरसाइकिल एक कार और मोटरसाइकिल के बीच में 1,30,000 रुपए का अंतर है। यहाँ पर आएगा एक कार और एक मोटरसाइकिल के मूल्य के बीच में 1,30,000 रुपए का अंतर है, परंतु कार का मूल्य मोटरसाइकिल से 5 गुना ज्यादा है। कार का मूल्य क्या है? कार का जो प्राइस है वो मोटरसाइकिल से 5 गुना क्या है? ज्यादा है। तो मोटरसाइकिल का मूल्य ज्ञात करें। मोटरसाइकिल का मूल्य ज्ञात करें। देखो ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। अभी आप देखोगे कि भाई इस क्वेश्चन में ना तो इसने कोई अनुपात दिया है, कोई मतलब कुछ हिंट नहीं दिया आपको कैसे करेंगे, लेकिन इसमें किसी ने हिंट दे चुका है। अगर थोड़े बहुत आपका बेसिक ठीक है, अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ जाओगे कि भाई इसने इसमें क्या हिंट दिया है। एक कार और मोटरसाइकिल का मूल्य, एक कार और एक मोटरसाइकिल के मूल्य के बीच में कितना है? 1,30,000 रुपए का अंतर है, परंतु कार का मूल्य मोटरसाइकिल से 5 गुना ज्यादा है। तो मोटरसाइकिल का मूल्य ज्ञात करें। इसने क्या कहा है? एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, दोनों के प्राइस में कितना अंतर है? प्राइस में कि इसने क्या कहा है कि बीच में कितना अंतर है? 1,30,000 रुपए का। परंतु कार का मूल्य है ना, जो इसने क्या दिया, जो कार है उसका मूल्य है मोटरसाइकिल से कितना ज्यादा गुना है? 5 गुना है, ज्यादा है। अगर मोटरसाइकिल का मूल्य हम एक मानते हैं और तो कार का मूल्य क्या होगा? 5। क्योंकि इसने क्या कहा है? कार का मूल्य क्या है? मोटरसाइकिल से 5 गुना ज्यादा। तो ठीक है 5 गुना मान लेते हैं। हमको छोटे से छोटा मानना है। आप यहाँ से 2 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो। 2 मान लेंगे तो कार का मूल्य 5 गुना है मोटरसाइकिल का, यानी कि 10। 10 मान लोगे कोई दोस्त कहते कि भाई नहीं भाई मैं तो मोटरसाइकिल का मूल्य 10 मान लूंगा, कोई बात नहीं आप 10 मान लो, लेकिन उसके बाद आपको कार का मूल्य मोटरसाइकिल से 5 गुना ज्यादा लेना है। 10 का 5 गुना आपको 50 लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको रेशो में लिखोगे तो ये 1,5 ही आएगा, यानी कि कट पिट के दोबारा से 1,5 ही आएगा। तो जब भी ये कहे कि भाई मोटरसाइकिल से 5 गुना ज्यादा है तो आपको छोटे से छोटा नंबर लेना हो सके तो 1 ही लेना है। मोटरसाइकिल का मूल्य अगर हम 1 मानते हैं तो कार का मूल्य कितना हो जाता है? 5, क्योंकि इसने कहा है कि भी कार का मूल्य मोटरसाइकिल से 5 गुना ज्यादा है। अगर मोटरसाइकिल का मूल्य 1 है तो कार का मूल्य कितना है? 5। अभी देखो इनके बीच में अंतर कितना है? 4। ठीक है, अंतर कितना है? 4। अंतर कितना है? 4। लेकिन इसने कितना अंतर दिया उनके बीच में? 1,30,000 रुपए। 1,30,000 रुपए इसने अंतर दिया हुआ है। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? मोटरसाइकिल का मूल्य। मोटरसाइकिल का मूल्य हमने कितना मानना है? 1 मानना है। तो हमको 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? 1,30,000 बाई 4 बाई 4। इसको काटेंगे, 4 तिये 12 और उसके बाद 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि ये देखो
ये हमारा क्या आ गया 32,500। एक की वैल्यू कितनी आ गई 32,500। इसका मतलब क्या है, मोटरसाइकिल की वैल्यू कितनी आ गई 32,500। अभी आप इसको दूसरे मतलब पूरे अपनी सर्टिफिकेशन के लिए वो चेक भी कर सकते हो। अगर कोई दोस्त कह दे कि भाई मैं तो मोटरसाइकिल का मूल्य एक एक नहीं मानूंगा, मैं तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या मानूंगा 10 मान लूंगा, या कह दे कि भाई 7 मान लूंगा, मोटरसाइकिल का मूल्य क्या मान लिया उसने 7, लेकिन उसके बाद कह दे, लेकिन फिर इसने कहा फिर आपको इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। मोटरसाइकिल का मूल्य से कितना है, कार का मूल्य 5 गुना ज्यादा। अगर मोटरसाइकिल का मूल्य 7 है तो कार का कितना आएगा, 7 पंजू 5 गुना ज्यादा 35। अब आप देखोगे इनमें अंतर कितना है 28। इसने अंतर कितना दिया हुआ है 1,30,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी 1,30,000 बटे 28। आपको वैल्यू कितने की चाहिए 7 की। क्यों, इसने पूछा मोटरसाइकिल का मूल्य है, मोटरसाइकिल का मूल्य आपने 7 मानना है, फिर आपको इधर 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई दोनों तरफ 7 से करना पड़ेगा। क्यों, आपको 7 की वैल्यू चाहिए। इसके बाद आप यहां से काटोगे 7 चौक 28, फिर इसको काटोगे, फिर यहां से देखो 32,500 आएगा, यानी कि घूम फिर के आंसर आपका 32,500 आएगा। इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शुरुआत में ही यहाँ पर 1 और 5 मान लेना। क्यों, अगर आप जितना छोटा नंबर मानोगे उतने ज्यादा फायदों में रहोगे, उतने ज्यादा आपको कंफ्यूज कम होगे। जितना बड़ा नंबर आपके मान के चलोगे कैलकुलेशन बढ़ेगी, उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। जैसे हम एक और नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम, और अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई बहन को मैथ में कहीं से भी किसी भी चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357043744 पर मैसेज कर सकता है, स्क्रीनशॉट की या उसकी फोटो कुछ भी भेज सकता है। जल्द से जल्द हम उस दोस्त का, उस भाई बहन का वो कंसेप्ट या क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का 5th क्वेश्चन। जैसे ए की आय मतलब इनकम, ए की इनकम, बी की आय या इनकम, इनकम की 5/2 गुणी है। ए की आय बी की इनकम की 5/2 गुणी है। यदि ए की आय बी से 1800 रुपए अधिक है, यदि ए की इनकम बी से 1800 रुपीस अधिक है तो बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम कितनी है। सबसे पहले देखो पेपर में आपको ऐसे ऐसे सम कैसे करना है, जो जो ये कहता जा रहा है शुरू से आखिरी तक आपको साइड में लिखते जाना है, ताकि आपको स्टेटमेंट भूलने का कोई चांस ना रहे, वो आपके पॉइंट क्लियर होते जाने चाहिए सभी के सभी। इसलिए क्या कहा है, जैसे ए की आय, ए की इनकम बी की इनकम की 5/2 गुनी है। इस लाइन का मतलब सबसे पहले फर्स्ट लाइन का, ए की इनकम है कितनी है, बी की इनकम की 5/2 गुनी। अगर बी की आय, बी की कुछ भी इनकम हो सकती है, हमको नहीं पता बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम मान लेते हैं 1000 है, तो उसका 5/2 गुना करना पड़ेगा हमको। 5/2 गुना कैसे करेंगे, 1000 को 5/2 से गुना करना पड़ेगा तभी उसका 5/2 आएगा। इसने क्या कहा, ए की इनकम क्या है, बी की इनकम की 5/2 गुना। बिल्कुल सही है, क्या ये रिलेशन मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई कमी नहीं है। ए की इनकम कितनी है, बी की 5/2 गुना, ठीक है, बी की 5/2 गुना। अगर ये कह देता ए की इनकम बी की आय
की दो गुनी है, यहां पर लिख देता ए की इनकम बी की आय की दो गुनी है, तो हम क्या करते, दो भी करते, क्यों, या हम लिखते बी गुना दो, क्यों, बी की दो गुना कर देते, वही ए की इनकम है, क्या करें, ए की आय बी की इनकम की दो गुनी है, तो हमको क्या करते, ए इक्वल टू बी गुना दो, ठीक है बात, क्यों, क्योंकि इसने कहा कि भाई ए की इनकम है बी की दो गुना है, लेकिन हम यहां पर इसने क्या कहा है, ए की इनकम बी की कितनी है, 5/2 गुनी, कितनी है, 5/2 गुनी, ठीक है, यानी कि ये रिलेशन हमारा सही है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको इसको रेशो में लेके आओ, ए बाई बी इक्वल टू 5/2, ठीक है, इसको हम रेशो में लिखते हैं, तो ए की वैल्यू 5/2 लिख सकते हैं इसको रेशो में, कोई एक ही बात है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक है। इसने अब क्या कहा, यदि ए की इनकम बी से 1800 रुपीज अधिक है तो बी की इनकम कितनी है, तो यदि ए की इनकम बी से 1800 रुपीज अधिक है तो बी की इनकम कितनी है, बी से ए की इनकम बी से कितनी अधिक है, 3, कितनी अधिक है, 3, इसकी 2 है, इसकी 5 है, इस 3 की वैल्यू इसने कितनी दे दी, 1800, क्योंकि इसने खुद ही क्वेश्चन में कहा हुआ है भी ए की इनकम है बी से 1800 अधिक है, लेकिन ए की इनकम कितनी अधिक है, 3 3 की वैल्यू 1800, एक की कितनी दे दी इसने, 600, ठीक है, एक की कितनी वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू हमारी, एक 3 की 1800, एक की कितनी आ गई, 600, हमको किसकी निकालनी है, बी की कितनी है, 2, एक की 600 है, 2 की कितनी आ गई, 1200, देखो, यानी कि 1200 इज आवर आंसर, यानी कि बी की इनकम कितनी है, 1200। अब देख सकते हो 1200 का 5/2 गुना कितना होगा, 600, 6×5 30, 3000, यानी कि ए की इनकम कितनी है, 3000, बी की इनकम कितनी है, 1200, यहां से भी आप देख सकते हो एक की वैल्यू 600 है, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 3000, यहां से भी हमारी 3000 आ रही है डायरेक्ट, और अगर हम 1200 का 5/2 गुना लेते हैं तब भी हमारी 3000 आ रही है, यानी कि ए की इनकम हर जगह सेम आ रही है, तो इससे हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसी मेथड से जैसे मैंने आपको करवाया है, एक बी ए की वैल्यू, ए की इनकम कितनी है, बी की 5/2, इसको रेशो में तोड़ेंगे, ए की इनकम बी से कितनी है, 1800 अधिक है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, बी से, देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 600, 2 की हमको बी की निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1200, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसका कमेंट, उसको उस क्वेश्चन का आपको कमेंट में जवाब देना है, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, इन संख्याओं का जोड़, इन संख्याओं का जोड़ 84 है, तो दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्याएं क्या है, आपको इसका जवाब क्या करना है, 6th क्वेश्चन है, इसका कमेंट में जवाब देना है, और अगर आपको मैथ में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कराई जाएगी, और वो भी बिल्कुल बेस्ट मेथड से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टाइप आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे के वीडियो में मिलते हैं।